प्रतिज्ञा की आंखों को वापस लाना ही होगा। उससे पहले से भी ज्यादा खुश रखूं, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा। जिसे तुम अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहते हो, ये उसकी कुंडली है। तुम्हें भविष्य में ये जरूर काम आएगी। स्वामी जी, ये प्रतिज्ञा की कुंडली है। शुभ हो। विश्वाकारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। माता जी, ये चूड़ियां माता रानी के चरणों के पास रखी हुई पवित्र चूड़ियां हैं। ये लीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावहा। बेटी प्रतिज्ञा, ये लो। माता रानी के आशीर्वाद की वजह से मुझे ये चूड़ियां नसीब हुई। हाँ बेटी, प्रेम के हाथों माता रानी की इन चूड़ियों को पहन लो। माँ, पापा। बेटा पापा। प्रेम, प्रतिज्ञा को ये चूड़ियां पहना दो। आओ बेटी। ठीक है माँ। क्या हुआ? खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। वहाँ पर तुम्हारे रिश्तेदार, मेरा मतलब तुम्हारे होने वाले पति के रिश्तेदार आए हैं। मंगल स्नान कराने। उन्हें यहाँ बुलाऊं क्या? या फिर तुम वहाँ उनके पास जाओगी? प्रेम, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मेरे नागवंश के कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। चलो, मैं भी आता हूँ प्रतिज्ञा। नहीं प्रेम, मैं जल्दी आ जाऊंगी। उनसे बात करके आती हूँ। ठीक है, जाने दो। तुम जाओ बेटी। संभल कर। पापा। ये क्या है? पापा, आपको एक बात बतानी थी। ये प्रतिज्ञा की कुंडली है। प्रतिज्ञा की कुंडली पत्रिका? खुशी हुई सुनकर। ये किसने दिया? कोई स्वामी जी थे पापा। उन्होंने कहा ये काम आएगी और देकर चले गए। दो दिन बाद प्रतिज्ञा का जन्मदिन है। प्रतिज्ञा को बिना बताए उसका जन्मदिन हम खूब जोर शोर से मनाएंगे। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। प्रेम, प्रतिज्ञा ने अब तक बहुत कुछ सहा है। उसकी आंखें वापस लानी होंगी ताकि जन्मदिन पर सबसे पहले वो तुम्हें देखे। जरूर पापा। मेरी खातिर प्रतिज्ञा ने बहुत बार अपनी खुशी का त्याग किया है। आज के बाद उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। किसी भी तरह उसकी आंखें वापस लाऊंगा। आ गई हमारी युवरानी। चलो, हमारा दिगंबर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं आती हूँ ना, आप लोग यहाँ से जाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जरूर आऊंगी, लेकिन आप लोग यहाँ से जाइए। यहाँ प्रेम का परिवार है। अभी मंगल स्नान का समय है, सबको पता लग जाएगा। अरे, ये दिगंबर की आज्ञा है।
वो हम सबको जान से मार डालेगा। अरे मेरी बात को समझिए। ऐसा मत कहो प्रतिज्ञा, हमारी बलि मत चढ़ाओ, मान जाओ, लेकर चलो, जल्दी करो। माँ, प्रतिज्ञा को गए काफी देर हो गई है, मैं जाकर देखकर आता हूँ। कैसे भी करके उस दिगंबर से प्रतिज्ञा की शादी हो जाए। मामा जी अभी देखेंगे तो मंगल स्नान को बीच में ही रोक देंगे। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। मामा जी, मामी, प्रतिज्ञा तो उस तरफ गई है, चलिए वहाँ चलते हैं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, हमारे दिगंबर की होने वाली प्यारी युवरानी, कल सुबह होते ही तुम्हारा और दिगंबर का विवाह है, ये बात याद दिलाने के लिए कहा है। चलो चलते हैं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, ये क्या हुआ प्रतिज्ञा? ये सब क्या है? प्रतिज्ञा, कुछ बोलो प्रतिज्ञा, क्या हुआ प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा, ये सब क्या है? ये हल्दी और ये कुमकुम, तुमसे ही पूछ रहा हूं, बताओ 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 प्रतिज्ञा, बताओ क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरी नागवंश की सुहागनें आई थी ना, और उन्होंने कुछ दुआ मांगी थी, इसलिए मंगल स्नान करवा के गए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, इतने दिनों से पिताजी मान नहीं रहे थे, अब वो मान गए।
तुम दोनों के हाथों से धागा बनवाना, तुम दोनों के ऊपर हल्दी कुमकुम का गिरना, भगवान के मंदिर में सुहागनें आई, उन्होंने प्रतिज्ञा का मंगल स्नान कराया। ये सब देखकर लग रहा है कि भगवान तुम दोनों को एक करना चाहते हैं। प्रतिज्ञा, तुम और प्रेम एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम प्रेम से प्यार करती हो, बस एक बार कह दो, तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगा। किसी चीज की चिंता मत करना। भगवान, मुझे जान से भी ज्यादा चाहने वाले प्रेम से दूर होने जा रही हूँ। किए हुए वादे के कारण मैं अपनी ही बलि देने जा रही हूँ। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, माँ ने कहा ना, सब हमारी भलाई के लिए है। चलो चलते हैं। उठो प्रतिज्ञा। हाय प्रेम। मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली प्रतिज्ञा की आंखों की रोशनी चली गई। मैंने कितने सारे लोगों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझ जैसा अभागा कोई नहीं होगा। तू अभागा नहीं है दोस्त, तू भाग्यशाली है। 2 दिन बाद यूएस से स्पेशल केसेस देखने के लिए डॉक्टर सैमसंग आ रहे हैं। प्रतिज्ञा को उन्हें दिखाने से आंखें जरूर वापस आ सकती हैं। मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगा। हे, तेरी बात को सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्रतिज्ञा की आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी से हैदराबाद आ जा। थैंक्स राकेश, थैंक यू सो मच। ठीक है। प्रतिज्ञा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लाऊंगा ताकि तुम फिर से मुझे देख सको। प्रेम, प्रतिज्ञा का ख्याल रखना। कैसे भी करके प्रतिज्ञा की तुम लोग संभल कर जाना। हम लोग बहुत दूर नहीं जा रहे हैं मेम साहब, हैदराबाद पास ही है। बात ये नहीं है कि कितनी दूर जा रहे हो, पहली बार दोनों साथ जा रहे हो ना, इसीलिए ये परेशान हो रही, नजर उतारना चाहती हैं। हाँ बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी की नजर लग जाए, यही मेरा डर है। ठीक है माँ, हम चलते हैं। भैया, आज तक आप मुझे एक भाई जैसे दिखते थे, लेकिन अभी किसी दुखियारे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वर देने वाले भोले शंकर लग रहे हो। क्योंकि अपनी खुद की भांजी को किसी गैर की खातिर इतना अपमानित करके घर से बाहर कर दिया ना। क्यों भैया, आपने अपना किया हुआ वादा क्यों तोड़ दिया भैया? भद्रा, आवेश में आकर कुछ भी मत बोलो। सामने वाले की गलती पर अगर उंगली उठाओगी तो बाकी की 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करेंगी। मतलब आपकी बहन और भांजी की ही गलती है, ऐसा कह रहे हो? ऐसा ही है ना भैया? डायन, मेरे परिवार की ऐसी हालत और मेरी बेटी रोड पर आने का कारण सिर्फ तू ही है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो रुक जा प्रेम। इतने दिनों से मेरे भांजे को मुझसे दूर कर रही थी, लेकिन अभी मेरे भाई को मुझसे दूर कर रही है तू। ऐसा कौन सा पाप किया था कि तू हमारी जिंदगी में आ गई? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मार दूंगा तुम्हें।
मार दूंगा। तमाशा कर रही हो? मारो भैया, मारो। रुक क्यों गए आप? मारो। शाबाश भैया। जो काम मेरा भाई कभी नहीं करेगा सोचा था, वो भी आज उसने कर दिया। मैं कुछ भी करती थी, पर मेरी बहन गलती नहीं कर सकती कहने वाले मेरे भाई ने आज मुझ पर हाथ उठाया। बहुत खूब भैया। वैसे मैं बेशर्मों की तरह मायके में रह रही हूँ। अपने आप को चप्पल से मारना चाहिए मुझे। भाभी, इतना कुछ होने के बाद भी तुम अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि तुम तो एक आदर्श पत्नी हो ना। पति के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलोगी। अब बस भी करोगी? तुम्हारी बेटी का प्यार ही तुमसे ये सब बुलवा रहा है। तुम अपनी बेटी के बारे में सोच रही हो, लेकिन मैं हमारे वंश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारी सोच सिर्फ इस पल के लिए है, लेकिन मेरी सोच हमारे परिवार के भविष्य के लिए है। भविष्य के बारे में सोचने के लिए मेरी बेटी जिंदा तो रहनी चाहिए ना भैया। मैंने कभी भी प्रेम को भांजे की तरह नहीं देखा है। ये पागल भी इसे अपना पति मान चुकी है। प्रेम को कभी पराया नहीं समझा। प्रेम, कम से कम तुम तो इस समस्या का हल बताओ। अगर मुझे पापा के फैसले को हर हाल में मना करना ही होता, तो जिस दिन पर्णिका के साथ मेरी सगाई थी, उसी दिन मना कर चुका होता। मेरे पापा का फैसला मेरा फैसला है। इस अंधी से शादी करके तू खुश कैसे रहेगा? वैसे भी ये तुमसे प्यार नहीं करती, ये कहने पर भी इसके पीछे घूमते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? प्यार की खातिर इंतजार करने से जो खुशी मिलती है ना, वो दिल से प्यार करने वाले को ही पता होती है। पापा ने जैसे कहा, 10 नहीं 20 साल भी क्यों ना हो, मेरी जिंदगी में प्रतिज्ञा के आने तक मैं हमेशा इंतजार करता रहूंगा। प्रेम बेटा, अगर ऐसे ही बातें करते रहोगे तो खून के रिश्ते भी पराये लगने लगेंगे। राहु काल शुरू होने वाला है, जल्दी निकलो। प्रेम, पिताजी का आशीर्वाद ले लो। प्रतिज्ञा, उठो प्रतिज्ञा। ख्याल रखना बेटा। ठीक है माँ। ख्याल रखना प्रतिज्ञा। चलते हैं पापा। खुशी खुशी चलते हैं माँ। संभल कर जाना। क्या कह रही थी माँ? मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे देखते ही कितना भी गुस्सा हो पिघल जाएगा, ऐसा कहा था ना? अभी तुम पर हाथ उठाना भी उनका प्यार था क्या? मैं जानना चाहती हूँ माँ। पर्णिका, मैं कौन हूँ? मैं अगर ठान लूँ तो क्या कर सकती हूँ? मुझसे पहले पैदा होने वाले मेरे भैया को ही ठीक से नहीं पता। मेरी कोख से जन्म लेने वाली तुम्हें क्या पता होगा? तुम्हारी प्रेम से शादी होगी, ये मैं कह रही हूँ, याद रखना ये बात। प्रेम सिर्फ तुम्हारे गले में ही मंगलसूत्र पहनाएगा और तुम्हारी मांग में ही सिंदूर भरेगा। वो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताएगा।
ये इस भद्रावती का वादा है। क्या सोच रही हूँ माँ? अभी सोचने के लिए बचा ही क्या है? वो लोग हैदराबाद गए। ऑपरेशन के बाद प्रतिज्ञा देख पाएगी। उसकी नजरों में प्रेम हीरो बन जाएगा और तुम्हारे भाई की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। उसके बाद प्रेम और प्रतिज्ञा की शादी हो जाएगी और फिर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। तुम चाहे कितना भी सोच लो, लेकिन मेरे लिए अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पर्णिका, घर कहते ही सिर्फ खुशी नहीं मनाते, उसे बनाने के लिए काम करना पड़ता है। मेरे भैया अपने बेटे के खातिर खुद की बहन से, भांजी से रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मतलब एक ही बाप की औलाद होने के नाते मैं अपनी बेटी के खातिर क्या नहीं कर सकती। एक बार जो मेरा है मानने के बाद उसे हासिल करने वाली मैं, वो लोग मेरे अपने नहीं है ये मानने के बाद उनका भविष्य काफी कठिनाइयों वाला होने वाला है। ये क्या कह रही हो माँ? पर्णिका, इतने दिन तुम्हारे बारे में सोच रही थी, इसलिए मुझे मेरे असली रूप को छुपाना पड़ा था। करोड़ों रुपयों की इकलौती वारिस की तरह पूरी दुनिया के सामने तेरी शादी प्रेम के साथ होगी। पूरे महल की, गरुड़ वंश की तू इकलौती महारानी बनकर खुशी खुशी जीवन बिताएगी। पर मेरा ये सपना टूट गया। जो मेरे काम ना आए ऐसे खून के रिश्ते मुझे नहीं चाहिए। माँ, इतने दिनों से सिर्फ तुम अपने भाई का नाम लेती थी। मुझे लगता था मुझसे ज्यादा अपने भाई से प्यार करती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी ममता को समझ ही नहीं पाई। माँ, मुझे माफ कर दो। प्रतिज्ञा को मरना ही होगा। उस नागवंशी प्रतिज्ञा को मारने के लिए मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं उस प्रतिज्ञा की जान ले लूंगी। माँ, बुरी शक्ति से याद आया, तुम्हारे शहर जाने के बाद ये सब हुआ। ये सब हुआ था माँ। पर्णी, तुम्हारी इच्छा में कितना दम है ये आज मुझे पता चला है। तुम्हारे लिए ही भगवान ने दिगंबर को भेजा है शायद। कैसे भी करके दिगंबर के साथ उसकी शादी होनी चाहिए। उसकी आंखें वापस नहीं आनी चाहिए। वो दुनिया कभी ना देख सके, वो प्रतिज्ञा कभी ना देख पाए तुम ऐसा कुछ करो। और दिगंबर से उसकी शादी कैसे धूमधाम से करनी है वो सब मैं देख लूंगी। दिगंबर से हाथ मिलाकर प्रतिज्ञा की शादी दिगंबर से, और तुम्हारी शादी तुम जिससे बहुत प्यार करती हो उस प्रेम से मैं करवाऊंगी। माँ, प्रेम, हम लोग कहाँ आए हैं? वो प्रतिज्ञा, बताओ, मुझे दवाइयों की महक आ रही है। वो तुम मुझे माफ करोगी तभी बताऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या प्रेम? तुमने ऐसा क्या किया? तुम्हें बताता तो तुम यहाँ आने से मना कर देती, इसलिए तुम्हें बिना बताए
तुम्हारी आंखें दिखाने मैं तुम्हें हॉस्पिटल लाया हूँ। झूठ बोलकर मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मेरी आंखें वापस नहीं आ सकती, गांव के डॉक्टरों ने कहा था ना। फिर मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? चलो चलो यहाँ से चलते हैं। प्रतिज्ञा, मेरी बात मानो। फॉरेन से डॉक्टर यहाँ आए हैं। वो जरूर तुम्हारी आंखों को ठीक कर देंगे। मैं मना कर रही हूँ ना। मैंने कहा था कि मेरी आंखें वापस ले आओ। नहीं ना? प्रतिज्ञा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मना क्यों कर रही हो? ठीक है, तुम मुझे सिर्फ एक कारण बताओ, मैं इस बात को यहीं छोड़ दूंगा। हम अभी इसी समय यहाँ से चले जाएंगे। आंखें वापस आने से क्या फायदा? 2 दिन में दिगंबर के पास जाना है। जिंदगी भर तुम्हें देख नहीं सकती, तो फिर यह आंखें किस काम की? प्रतिज्ञा, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा जवाब है, तो चलो चलकर डॉक्टर से मिलते हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे आंखें वापस नहीं चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। प्रतिज्ञा, अगर यहाँ से जाना है तो डॉक्टर से मिलके जाना होगा, नहीं तो मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। वो मिले बिना जाने नहीं दूंगा। वैसे आंखें ठीक होने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी आंखें वापस आ गई तो? हाँ, आंखें ठीक हो गई तो बताओ। इसी जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूँ प्रतिज्ञा। मेरी आंखें वापस आएगी तभी तुम मुझसे बात करोगे? आंखें आएंगी तभी प्यार करोगे? तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी आंखों से? ए प्रतिज्ञा, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुमसे पूछा मुझ में तुम्हें क्या पसंद है। तुमने कहा कि मेरी आंखें पसंद है, और अब मेरी आंखें जाने के बाद मैं पसंद नहीं आ रही हूँ क्या? और इसीलिए मेरी आंखें वापस लाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हो। तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही निकले। मेरी शरीर से प्यार करते हो लेकिन मेरे मन से नहीं करते। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। सॉरी प्रतिज्ञा, तुम्हारी बातें सुनकर मैं गुस्से में आ गया और तुम पर हाथ उठा दिया। मुझ पर हाथ उठाने का हक, मारने का हक तुम्हें नहीं होगा तो और किसको होगा? मारो, मार डालो, चाहे थप्पड़ मारो या जान से मारो। मुझे मेरी आंखें नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। बार बार वही बात कह रही हो। तुम्हें मेरे दुख का एहसास है भी? बेरहम हो तुम। आपको समझ में आ रहा है ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यहाँ सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे जानना है प्रतिज्ञा, बताओ, बोलो प्रतिज्ञा। अब मैं क्या बताऊं? जिससे प्यार का इजहार करना था वो मुझे समझने के बजाय मुझे और ठेस पहुंचा रहा है। ये क्या हुआ? वो मना क्यों कर रही हैं? पूछा पर जवाब नहीं दिया, इसलिए बिना बताए से यहां लेकर आ गया। तू दुखी मत हो, कुछ ना कुछ करते हैं। माँ मुझे कॉल कर रही हैं, बात करके आता हूँ। प्रेम, हॉस्पिटल पहुंच गए? डॉक्टर से मिले क्या? प्रतिज्ञा की आंखें ठीक हो जाएंगी ना? प्रेम, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ। माँ, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। वो जरूर मान जाएगी। जैसे तुम्हारे पिता ने कहा था, प्रतिज्ञा के जन्मदिन तक उसकी आंखों की रोशनी लौट आनी चाहिए। उसके जन्मदिन के लिए तुम्हारे पिताजी यहाँ तैयारियां कर रहे हैं।
मां, आप फिक्र मत कीजिए। मैं किसी भी तरह प्रतिज्ञा की आंखें ठीक करवाऊंगा। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। रखती हूँ। प्यार को समझ रही हूँ प्रेम, लेकिन तुम्हारी जान बचाकर वापस जाऊंगी। मैंने अपनी माँ की कसम खाकर वादा किया था। उस दिगंबर के साथ शादी के मंडप पे बैठने के अगले पल ही उसके मेरे मंगलसूत्र पहनाने से पहले ही मेरा मरना तय है। मैं तुम्हारी जगह किसी और की कभी कल्पना ही नहीं कर सकती। प्रतिज्ञा, उठो। माँ फोन पर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी, सबको इसी बात की उम्मीद है। मेरी बात मानो, डॉक्टर के पास चलते हैं। प्रेम, अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो तो बिना एक शब्द पूछे मुझे नागमंडल गांव ले चलो। ठीक है प्रतिज्ञा, हम नागमंडल जरूर जाएंगे। अपने फ्रेंड को बताकर आता हूँ। ठीक है प्रेम, तुम जाओ। क्या हुआ प्रेम? प्रतिज्ञा के लिए मैंने एक फैसला लिया है और उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या है वो? आपकी तकलीफ सुनकर मुझे भी दुख हो रहा है। कानून के खिलाफ जाकर आप एक लड़की का भला कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सच में आप लोग मेरे लिए भगवान की तरह हैं। आपकी मदद से प्रतिज्ञा की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। लेकिन डॉक्टर, शायद वो इंजेक्शन के लिए मना कर देगी। ऑपरेशन के लिए बेहोशी की दवा जूस में मिला कर देंगे, डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर, वेल, थैंक्स अ लॉट। प्रतिज्ञा, प्रेम, तुम आ गए? चलो हम चलते हैं। रुको। हम चलेंगे, पर सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। तुम्हारा चेहरा मुरझा गया है। ये लो, ये जूस पी लो, उसके बाद चलते हैं। नहीं प्रेम, मुझे ये नहीं पीना है, तुम ही पी लो। मैं पीने के बाद ही इसे लेकर आया हूँ। लो अब पियो। अविनाश,
क्या प्लान बनाया है तुमने प्रेम? खेल किसने शुरू किया ये जरूरी नहीं, आखिर में जीतता कौन है वो जरूरी है। मैंने तुमसे जो कहा वो याद है? याद है। कोई भी गलती हुई तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक्सक्यूज मी, ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? आप ही से पूछ रहा हूँ, ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? सीधे जाकर राइट ले लीजिए सर। हाँ, थैंक यू। इंसान के बदले से या नाग के बदले से बच सकते हैं, पर इंसान के रूप में मैं तो नागिन हूँ। मेरे बदले से तुम नहीं बच सकती। काम पूरा हो जाएगा ना? वहाँ जो दवा रखी है उससे बेहोशी की हालत में प्रतिज्ञा ऑपरेशन करते वक्त आंखें हिलाएगी। क्या कहा? ऑपरेशन करते वक्त होश में आकर आंखें हिलाएगी तो वो हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। फिर ऑपरेशन करके भी आंखों की रोशनी नहीं आएगी। आप लोग यहीं पे वेट कीजिए। ओके डॉक्टर। कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। अविनाश, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। इस समय कहाँ जा रहा है? ऑपरेशन पूरा होने से पहले आ जाऊंगा। ओके। भगवान, सबका भला चाहने वाली, सबकी मदद करने वाली प्रतिज्ञा की आंखों को ठीक कर दीजिए भगवान। उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दीजिए भगवान। Operation is successful. थैंक यू सो मच डॉक्टर। बट ज्यादा देर तक हंसना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, आंखें मसलना नहीं चाहिए। छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर। उसे होश में आने के लिए 4 घंटे लगेंगे, ख्याल रखना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। That's okay.
जब अपनी आंखें खोलोगी तो तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुम्हारे सामने होंगे प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कैसी है डॉक्टर? ये होश में कब आएगी? बस 5 मिनट में होश आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। प्रेम, मैं कहाँ पर हूँ? और मुझे क्या हुआ है? प्रेम, मेरी आंखों पर ये पट्टी कैसे है? हाँ, प्रतिज्ञा, हम तुम्हारे घर में ही हैं। लेकिन तुम्हें मुझे एक बात के लिए माफ करना होगा। ये क्या कह रहे हो प्रेम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना ही तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवाया है। मतलब तुमने भी इस संधि को धोखा दिया है प्रेम?